Researcher, educationalist, entrepreneur and artist, 16,000 से ज़ायद लेक्चर्स, 8,000 से ज़ायद वर्कशॉप्स, 52 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ, 7 से ज़ायद नए मज़ामीन बनाए, 7 से ज़ायद अंदाज की थेरेपीज़, कई तरह की कामयाब कंसल्टेंसी। ये तारुफ है फादर ऑफ टाइम टोपोलॉजी ज़गीर अहमद साहब का। लेकिन इससे जो बच्चा सीखता है, इसलिए कि बच्चा सीखता है पेन या प्लेजर से। पेन को वो पूरी जिंदगी सदा समझता है, उसमें वो आगे नहीं जाएगा। प्लेजर में वो आगे से आगे चलता है। तो बात मैंने शुरू की कि आज आप लोगों ने ज्यादातर नहीं, सही हो गई कि चूंकि गिने चुने आज लोग मौजूद हैं, सब मुशक्कत करके आए। यकीन कीजिए आप 5 बजे खुद बोलोगे सर जो आपने बोला है ना ये हमने पहले कभी नहीं सुना। हालांकि मैं वही बोलूंगा दोबारा, मैं ये मेरे एंड से इस दफा चेंज नहीं आएगा, ये चेंज आपके एंड से आएगा, आप देखिएगा। एग्री? मैं साथ साथ चलूंगा तो बड़ा डिफरेंट आपके बॉडी लैंग्वेज को देखने जा रहा हूं। अभी से मुझे लग रहा है कि मेरी अगली स्लाइड जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज करने जा रही है। आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशन कहलाती है, सही होगी ना? आप सबके लिए मैं क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूं। न्यू की वैल्यू अगर मैं 8 लिख दूं और न्यू की वैल्यू मैं 9 लिख दूं तो क्या आंसर आएगा? न्यू की वैल्यू आपने क्या लिखी? न्यू की 8 कर रहा हूं, न्यू की मैं 6 कर रहा हूं। पहले तो फिर इसमें यही समझा कि 8 के बाद है ना न्यू होता है। ब्लैंक ये नहीं आता सर, इसमें न्यू कौन सा? पहले ये तो बताएं। ये यू है, ये न्यू है। अच्छा, वो पाई है जो आप कह रहे हो। अच्छा, ये आइंस्टाइन टेंसर कहलाता है, ये मीट्रिक टेंसर कहलाता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन ये अजीब सी बात है, आप लोगों को ये नहीं आता जनरली वाली इक्वेशन आती है, ये ना फील्ड पार्टिकल इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, फील्ड पार्टिकल इक्वेशन ये वेव फंक्शन है बेसिकली उसका। अगर इसमें मैं म्यू 8 कर दूं तो क्या आंसर आएगा? आपको तो पता होगा, आप कह रहे थे पता है मेरे को, पता सर चेंज हो जाएगी ना, इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना, नहीं आता ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी सर। ये भी एक सर या तो बेइज्जती कर रहा हो या फिर ये आगे क्यों हो रहा हूं, इससे आगे की चीज है। अच्छा, ये वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। ये एच कट कहलाता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है वेव का। एक्स इसमें स्पेस एलिमेंट कहलाएगा और टी टाइम एलिमेंट कहलाएगा। अगर हम जो आपकी ओशियन वेव होती है उसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो श्रोडिंगर क्या कहता है, क्या आंसर आएगा? किसी को पता होगा सर आपने ये आपको नहीं आती, सीखी नहीं। तो यहां से ये चीज डिसाइडेड हो गई कि जो चीज सीखी भी नहीं है उस पर तुक्के तो मार सकते, उसने कहा 0 आएगा। बच्चे की परवरिश नहीं सीखी भी तुक्का तो मार लोगे, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होगे एक छोटी सी चीजों के लिए हमें कितनी कितनी पीछे डिग्रियां लेनी पड़ती है, कितना कितना सीखना पड़ता है। बच्चा जो बाप का फ्यूचर है, आपकी दुनिया और आखिरत बना रहा है और बिगाड़ रहा है, उसके लिए हम सीखते ही नहीं है। अजीब बात है ना ये? सही हो, कभी हमने ये कोई इक्वेशन सोचने की कोशिश नहीं की है बच्चे की 5 साल की उम्र के लिहाज से कौन सी इक्वेशन खराब है? आपको पता है जंक फूड जो है वो उसको क्या कर देती है, वो उसको एग्रेसिव कर देती है। ये तो पता है। ये सब चीजें इल्म कहलाती हैं। बगैर सीखे सिर्फ वो गिनी चुनी
आती है जो अल्लाह ताला ने आपकी बेसिक नीड के लिए बोली है कि खाने के लिए बच्चा रोता है, तकलीफ में बच्चा रोता है, सही होगी ना, चीजें पूरी हो जाएं तो बच्चा हंसता है, ऐसे ही करता है ना अक्सर भी, सही होगी। तो क्या होता है, यही करते हैं सारे बच्चे। तो दैट्स व्हाई अगर हम इसको समझें कि बच्चे की परवरिश एक साइंस है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उसे हमें सीखना, बिल्कुल श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह, बिल्कुल आइंस्टाइनियन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन की तरह, सही है, टेंसर मल्टीप्लिकेशन की तरह, बगैर वर्किंग के नहीं है। एग्रीड? यहाँ तक कुछ